चलिए बेटा, आज हम जो है शुरुआत करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर लिया था। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है आप लोग जानते हैं कि यह बेटा एक एरोमा नामक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। तो एरोमा जो है वर्ड होता है स्मेल, जिसकी जो है हिंदी होती है बेटा, और एरोमा की हिंदी जब स्मेल आ गई सुगंध, ये जान लीजिए बेटा कि जब एरोमेटिक कंपाउंड में हम स्टडी करते हैं तो ये जान लीजिए कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे इसमें सुगंध होगी बेटा, स्मेल होगी, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें स्मेल ज़रूर होती है बेटा, ठीक है। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उसमें स्मेल ज़रूर आएगी। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं सब में आपको बता दिया गया है कि कुछ ना कुछ स्मेल ज़रूर होगी। तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम सबसे पहले जो है इसके बारे में जान लेते हैं कि है कौन कौन से। इसका जो है स्ट्रक्चर अगर हम शुरुआत करते हैं तो जानते हैं कि इसमें सबसे पहले जो है बेंजीन रिंग आती बेटा। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, थ्री होते हैं, ठीक है। और बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो भी कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी है जो हम देखते हैं 5H ले लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पीएच को फिनाइल, उससे जुड़ा होता है हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसकी और स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं ओपन, तो आपका आ जाएगा बेटा अब जान लीजिए कि यहाँ पे डबल अल्टरनेट 3 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और हर कार्बन से जुड़ा होगा आपका एक एक हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन रिप्लेस करके यह अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है बेटा, ठीक है। अब इसको जो हम नॉर्मली बोलते हैं क्या, बेंजीन, ठीक है। आईयूपीएसी में भी इसका नाम हम लिखते हैं बेंजीन, ठीक है। इसको बुलाते हैं हम किससे, बेंजीन से, ठीक है बेटा। अगर ये रिंग कहीं बना होगा तो इसका नाम आईयूपीएसी क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन, ठीक है। अब इसके अलावा अगर जो है आपका इससे डबल रिंग अटैच हो, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आपको बता दे रहे हैं बेटा। अगर इसका नाम हो जाएगा तो आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे फिनाइल बेंजीन, ठीक है। एक बेंजीन रिंग को आप फिनाइल नाम दे देंगे, दूसरे का आप जो है बेंजीन एज ए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में नाम डाल देंगे। फिर अगर मान लीजिए इसी तरह से आपका आ जाता है इससे जुड़ा हो CH3, कॉमन नेम इसका बेटा होता है टॉलुवीन, लेकिन आईयूपीएसी नाम में अगर इसका नाम डालेंगे तो मिथाइल बेंजीन, क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और कॉमन नेम इसका है टॉलुवीन। इसकी मेथड भी बेटा हम लोग पढ़ते हैं, टॉलुवीन बनाने की क्या क्या मेथड्स होती हैं। अब अगर जो है इसी CH3 से एक CH3 और अटैच हो जाए, ठीक है, एक बेंजीन रिंग में 2 CH3 अटैच हो जाए, तो 1 CH3 2 CH3, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम जो बेटा जिसको मालूम होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो कॉमन नेम इसका जान ले बेटा, इसी को बोला जाता है आर्थोजाइलीन। इसी का कॉमन नेम क्या है, आर्थोजाइलीन है बेटा। अब अगर जो है इसके अलावा अगर CH3 और अटैच हो जाए इससे,
CH3 CH3 और वहाँ पर भी एक CH3। तो बेटा नेमिंग कहीं से भी कर सकते हैं, बराबर वैल्यू मिलेगी 3 4 5 6। तो इसका IUPAC नेम करेंगे तो बेटा आ जाएगा 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और इसका नाम होता है बेटा मेसिटिलीन, कॉमन नेम है। ठीक है, फिर जैसे अगर यहीं पे हमने ले लिया इसको आर्थोजाइलिन वगैरह, ये जितने भी है ना सारे एक साथ स्ट्रक्चर आप जान जाइए, CH डबल बॉन्ड CH2 हो और इससे जुड़ा हो बेंजीन रिंग। ठीक है, इसी को बोला जाता है बेटा विनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन। ठीक है, विनाइल बेंजीन, या फिर इसी का कॉमन नेम होता है बेटा स्टाइरीन। स्टाइरीन इसका कॉमन नेम हो जाता है। एक और होता है बेटा इसी में स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम क्यूमीन। ठीक है, तो क्यूमीन के लिए जैसे हम इसी को एरेज करते रहे यहाँ पे, क्यूमीन में आ जाएगा बेटा, जैसे यहाँ से जुड़ जाएगा CH3 CH CH3, सेकेंड नंबर कार्बन से यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ बेटा, ये हो जाएगा 3 कार्बन चेन को यहाँ पे हम एज ए इसकी साइड चेन काउंट कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं बेटा, ये जान लीजिए कि आपका हो जाएगा 2 नंबर यहाँ से कार्बन से 1 2 प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, या फिर इसी को नाम हम देते हैं कॉमन नेम क्यूमीन। ठीक है, फिर एरिल ग्रुप की बात करते हैं अगर हम, इसमें अगर एरिल ग्रुप की चर्चा होती है बेटा, तो एरिल ग्रुप में हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उस बेंजीन रिंग में हमेशा एक मिथाइल ग्रुप होगा। उस मिथाइल ग्रुप से ही हमेशा एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और आपको जो है पर्टिकुलर जो है अलग अलग जो है नेम के कंपाउंड जो है मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्थोटॉलुइन को लेते आते हैं बेटा। ठीक है, CH3। ठीक, अब यहाँ से अगर हमने एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर दिया, तो अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस हाइड्रोजन ग्रुप के रिप्लेसमेंट के बाद कुछ भी अटैच होना चाहेगा तो अटैच हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये तो हो गया आपका आर्थोटॉलुइन। ठीक है, या फिर मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया बेटा, तो इसको हम बोलेंगे बेंजिल। क्या बोलेंगे, बेंजिल। ठीक है, अब अगर जो यहाँ से 2 हाइड्रोजन अगर रिमूव कर गया, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो बेंजीन है ना, इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले दिया था कैकुले ने। किसने दिया था, कैकुले ने। ये सपना बेचारे देख रहे थे रात में सोते समय और इनको सांप दिखाई दिया, और जो सांप दिखाई दिया वो पूरा हेक्सागोनल शेप में जाके बैठ गया था। वहीं से इनके स्ट्रक्चर के ये दिमाग में आया, कैकुले साहब थे। ठीक है, इनको रात में जो है ये सब चीज़ें सपना दिखा दिया और आप लोगों के लिए बवाल खड़ा कर दिया। फिर CH, 2 यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं बेटा। तो बेंजिल के बाद आपका अगला जो आएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये बेंजिल तो फिर आएगा बेंजल। ठीक है, फिर यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाता है बेटा, तो इसको नाम दिया जाता है बेंजो। क्या नाम दिया जाएगा,
बेंजो, बेंजल, बेंजो, बेंज है, ठीक है। या एरिल ग्रुप है बेटा, ये एरिल ग्रुप से जितने भी हैं हटे हुए हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका इसी से आ जाता है, समझ जाएंगे कि अगर बेंजिल अल्कोहल पूछेगा तो बेंजाइल अल्कोहल CH2OH हो जाएगा, बेंजल डिहाइड पूछेगा तो CHO हो जाएगा, बेंजोइक एसिड पूछेगा तो COOH हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर आगे हम चर्चा इस पे करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स पे। अलग अलग जो है कंपाउंड्स के नेम है बेटा, उनको आप जो है पर्टिकुलर देख लीजिए कि कौन कौन से हैं इसमें। हैलोजन डेरिवेटिव्स, एरिल के बाद हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स में अगर हम देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले अगर जो है बात करते हैं कॉमन चीज में, तो उसमें क्लोरोबेंजीन नाम सभी लोग सुने होंगे बेटा, Cl ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके नाम अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए क्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा अगर कुछ और भी आ जाता है, जैसे Br आ गया, ठीक है। ये मत जानिएगा कि बेटा हर जगह हमने रिंग अंदर क्यों बना दिया है, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर Br आ गया वन पोजीशन में, यहाँ पे भी हमने Br जोड़ दिया। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं बेटा, हमेशा आएगा इसका IUPAC नेम 1,4 डाइब्रोमो, क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, बेंजीन, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल जो है आप जानते रहिएगा कि जितना भी नॉमेनक्लेचर अगर यहाँ पे चल रहा है बेटा, तो उसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जो भी चीज़ें हैं आप बड़ी आसानी से जो है सीखते जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। अगर इसके अलावा जो है अगर आप देखते हैं कि कोई अगर नाम और आपको आता है, जैसे Br के अलावा अगर CH3 ग्रुप आ जाए, ये हो गया आपका आर्थोटालुइन, ठीक है बेटा। आर्थोटालुइन में अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक और ग्रुप आप जोड़ दीजिए यहाँ पे I, ठीक है। अब नंबरिंग आप बेटा करेंगे यहीं से 1 2 3 आइडो, और या फिर आप सीधे टालुइन लिख दीजिए, ठीक है। तो टालुइन भी IUPAC में नॉमेनक्लेचर में इसके यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि टालुइन को हम IUPAC में नहीं यूज करेंगे, अगर IUPAC में अगर देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं ज़रूर पाते हैं कि 3 आइडो टालुइन। बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है आपका एरोमेटिक्स कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। यहाँ अगर जब चीज़ें आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे IUPAC का सबसे निचोड़ है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए आपका और ग्रुप इसी तरह से आके बना दिया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स में, मान लीजिए हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हो गया, अब जितने भी रहेंगे बेटा ये सारे के सारे IUPAC में आप करते चले जाइए। इसका देखिए नाम अगर आ जाए, OH OH, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम अगर करना होगा तो हम लिखेंगे बेंजीन 1,3 डाई ऑल, OL है बेटा, 1,3 डाई ऑल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अलावा हम CH3, OH, ये बेटा आर्थोक्रिसॉल है, इसका कॉमन नेम है आर्थोक्रिसॉल, ठीक है। 1,2 मिथाइल, उसके बाद जो है आप लिख देंगे सीधे इसका जो कॉमन नेम हम एज ए नॉर्मली इसका यूज करते हैं फिनॉल, हम लिखेंगे 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है बेटा। 2 मिथाइल फिनॉल नाम हो जाएगा, आर्थोक्रिसॉल है। और OH वाला बेटा अगर डबल बॉन्ड जुड़ा है तो ये है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल,
कॉमन नेम है इसका। आर्थोक्रिसॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल हो गया। अब इसमें अगर हम देखते हैं TNP, ये बेटा एक जो है आपका एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स होता है, ठीक है, TNP और TNT। तो TNP जैसे एक बेंजीन रिंग हमने ले लिया, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है। अब NO2, NO2 और NO2, इसको बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड, ठीक है। और पिक्रिक एसिड में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इसका अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, किसी भी साइड से नेमिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यहाँ से हमने नंबरिंग कर दिया तो NO2 क्या हमारा सही है? नहीं सही होगा, क्योंकि जो NO2 होगा बेटा वह आपकी एज ए साइड चेन में हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ध्यान से, तो आपका बेटा आ जाएगा क्या? OH सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है बेटा इनके कंपैरिजन में, ठीक है। इन NO2 के कंपैरिजन में सीनियर कौन है? OH है। तो नंबरिंग हम हमेशा कहाँ शुरू करेंगे? OH को लेके शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसका आईयूपीएसी अगर नाम करना होगा तो 2, 4, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और इसके लिए आप लगा देंगे फिनॉल, ठीक है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या फिर इसी को हम लिखेंगे TNP ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है बेटा। अब एक और आता है आपका TNT आता है। TNT में CH3 जुड़ा होगा बेटा सेम ऐसे बेंजीन रिंग से, और उसमें भी आपके 3 NO2 ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है। नंबरिंग भी सेम ऐसे ही होगी, NO2, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये भी साइड चेन में यूज़ होता है, ये भी साइड चेन में बेटा। तो लेकिन यहाँ पे M पहले आता है और N बाद में आता है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा बेटा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ठीक है। या फिर इसी को नाम हम देंगे TNT, ठीक है। ये दोनों है बेटा एक्सप्लोसिव्स हैं, ठीक है। लैब में सीनियर क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो इसको बनवाया भी जाता है आप लोगों से। अब अगर इसके अलावा अगर और भी कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे CH2 CN है, और इससे जुड़ा है आपका बेटा बेंजीन रिंग। तो अब ध्यान रखिएगा, CN वाली चेन जो हो जाएगी आपकी मेन चेन हो जाएगी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आपका आ गया है। और इससे भी जुड़ा है आपका CH2, तो 1, 2 आप लिखेंगे 2 फिनाइल, ठीक है। हमने बताया था कि इसको जो है और भी नाम में अगर साइड चेन में आएगा तो हम एज ए कंसिडर करेंगे फिनाइल के फॉर्म में। तो 2 फिनाइल और 2 कार्बन की चेन हो जाएगा इथेन नाइट्राइल, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नहीं हो जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं OC2H5 अगर जुड़ जाए बेंजीन से, तो आप जान ही रहे हैं कि अगर O आ गया किसी के साथ तो मिथॉक्सी इथॉक्सी वाला ग्रुप है बेटा, तो OC2H5 हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। इसीलिए हम क्या लगा देंगे? इथॉक्सी बेंजीन। आपके सामने जो आंसर होगा उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। फिर आगे जो है बेटा आपका दिया है NHC6H5,
NHC6H5। बेटा अगर इसका नाम आपको लिखना होगा, सेम जैसे हमने बताया था एमीन वाले में नाम करने के लिए, एन के साथ अगर कोई चीज़ जुड़ा होगा तो हम सबसे पहले उसका एन नाम डालेंगे। क्या नाम डालेंगे? एन। एन से क्या जुड़ा है? आपका फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ आप लिखेंगे एन फिनाइल। और बेटा अब बेंजीन है और उसके बाद एमीन ग्रुप है, तो ये हो जाएगा बेटा बेंजेनामाइन। बेंजेनामाइन, ठीक है, इसके आईपीसी में हो जाएगा। अब अगर जो हम देखते हैं COCl अगर ग्रुप आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे? COCl, इसका आईपीसी नेम लिखने के लिए हम लिखेंगे बेंजीन कार्बोनिल, क्योंकि CO के लिए आप जान ही रहे हैं कार्बोनिल यूज किया जाता है और Cl के लिए क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, COCl के लिए। अब अगर CONH2 हो जाता है अगर यहाँ पे, तो आप जान रहे हैं बेंजीन कार्बोक्सामाइड इसका नाम यूज किया जाएगा। अगर CONH2 फिर आ गया बेटा बेंजीन के साथ, और इसका नाम हम लिखेंगे बेंजीन कार्बोक्सामाइड। एमाइड ग्रुप है बेटा कार्बोक्सामाइड, ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, या फिर इसी को हम बोलेंगे बेंजेनामाइड, इसका नाम है बेंजेनामाइड। इसको आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम उसमें प्रिपरेशन मेथड्स में भी आप पढ़ेंगे। फिर आपका आता है बेटा अगर इसी तरह से COOCH3 अगर ग्रुप जुड़ गया बेंजीन से, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेटा मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। हमने बताया था ना कि जो ये कार्बन चेन ये आपका मेन इसमें निकल आएगा और इसका नाम आप अलग कर देंगे, ये हो जाएगा मिथाइल बेंजोएट, जो एस्टर वाले में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको बताया था बेटा। फिर अगर इसके अलावा आपका आ जाता है COOH अगर ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या लिखेंगे? अगर COOH दो ग्रुप से एक साथ बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो बेंजीन रिंग है हमारी, इसे 1 और 3rd पोजीशन पे COOH ग्रुप जोड़ दीजिए, 1 और 3rd पोजीशन से, 1 COOH और 3rd पोजीशन COOH। बेटा अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम लिखेंगे बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपका जो है OH के साथ आ जाए COOH, OH, क्योंकि ये कंडीशन जो होती है बेटा OH के साथ अगर COOH हो जाता है तो आप सैलिसिलल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड, दो चीज़ें आप पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटा, आगे पढ़ाएंगे इसको। COOH तो ये आपका कहलाएगा बेटा सैलिसिलिक एसिड। अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करना होगा तो आप OH जान लीजिए प्रायोरिटी टेबल में क्या है, COOH से नीचे है। तो अगर COOH से नीचे है तो इसका मतलब है कि जो COOH है हम उसको मेन रिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे और इसको एज ए साइड चेन हम यूज करेंगे बेटा, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर आपका 1,2, तो अगर इसको लिखना होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है बेटा। ये आपका पूरा का पूरा जो है IUPAC जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी है वो भी हो जाता है आपका फिनिश बेटा, ठीक है। अगर इसमें कुछ करना होगा आपको तो 1-2 क्वेश्चंस जो है ऐसे हम डाल दे रहे हैं जिसको आप लोग अपने से कीजिएगा। जैसे ये हो गया बेंजीन रिंग है, आप लोग कमेंट में जो है आपको बताएंगे आप लोग मुझे आंसर इसका क्या नाम होगा।
ठीक है। इसके अलावा जो है आपको और भी रिंग हम दे दे रहे हैं। ठीक है, इसका IUPAC नेम आप लोग बताएंगे। थोड़ी सी रिंग अगर बढ़ाना चाहेंगे तो और जो है बढ़ा लेंगे आप इसमें। और अगर मान लीजिए एक कंपाउंड्स और ले लीजिए आप, से डबल बॉन्ड O CH3 और इससे जोड़ दीजिए आप मिथाइल। ठीक है, ये तीनों का आप IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है जितने स्टूडेंट देख रहे होंगे सभी लोग, वो सभी स्टूडेंट हमारे इन तीनों का जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर आप करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे बेटा। उससे पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है। नहीं आएगा तो फिर उस चीज़ को बेटा आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हमने बताया कि आप लोगों को जो है आप लोगों का चलेगा सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो भी टॉपिक्स जो हैं आप लोगों का कंटिन्यू जो है हम अपलोड करते चल रहे हैं, क्योंकि आपका जो है हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर तक जो है सारा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका केमिकल काइनेटिक्स भी हम सोच रहे थे कि इधर रिकवर कर लेते आप लोगों का। कुछ स्टूडेंट हमसे बोल रहे थे बेटा कि केमिकल काइनेटिक्स सर पढ़ा दीजिए, तो हमने कहा ठीक है केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन दोनों हम एक साथ ही आप लोगों को अपलोड करवा देंगे इसमें बेटा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।